मध्य प्रदेश के महिदपुर में गुरु नानक देव की 555वें प्रकाश पर्व पर निकाला भव्य नगर कीर्तन, जिसमें महिदपुर के श्री गुरु नानक देव जी महाराज के 555वें प्रकाश पर्व के अवसर पर महिदपुर में भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। साथ ही साथ नगर कीर्तन में दिन में 2 बजे गुरुधर के प्रारंभ हुआ, जिसमें पंच प्यारों की अगुवाई में निकले इस नगर कीर्तन के नगर के मुख्य मार्गों पर भ्रमण किया गया। हेमंत रावल की ये खास रिपोर्ट। राजस्थान में रायसिंह नगर के डंपरों की लापरवाही से सड़कों की हाल बेहाल है, जिसमें बिखरती डामर प्रयुक्त मिट्टी सदस्यों का न्योता दे रही है। जिसमें रायसिंह नगर से खबर है कि ईंट भट्टों में ईंट निर्माण में लगाई जाने वाली डामर प्रयुक्त मिट्टी बनी भारी परेशानियों का सबब, जिसमें अंधाधुंध लापरवाही गति से डामर मिट्टी से भरे डांपर जहां निकलते हैं वहीं बिखरती रहती है। इसके पीछे आने वाले वाहन चालक भी परेशान रहते हैं, जिससे सड़क से गुजरने वाली राहगीर भी परेशान है। राजस्थान से स्टेट हेड संजय विष्णु की एक खास रिपोर्ट। आक्रोश यात्रा मंच के सदस्यों ने ठाना है कि भारत में सनातन बोर्ड लाना है। आक्रोश यात्रा मंच के तत्वाधान में हुई बैठक और सभी सदस्यों ने शपथ लिया। साथ ही साथ भारत में अलग जगाना है, सनातन बोर्ड स्थापित करवाना है। बिहार से वीरू पासवान की एक खास रिपोर्ट। क्या बोलते हैं, वशीकरण करने या हमको नेता बनने के लिए हम ऐसा काम नहीं करने आए। मेरे अंदर इस बात का जज्बात है। लेकिन अब चूंकि मोदी जी की सरकार है तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा हिम्मत आता है। हम लोग को कभी पूछते जाति के आधार पर बंटवारा हुआ था, परंतु बीते कुछ काल में राजनीतिक दल के जो सेकुलर राजनीतिक दल के लोग थे, उनके द्वारा गैर हिंदुओं को भी भारत में शरण दिया गया अल्पसंख्यक के रूप में। मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन राजू भाई मेरे क्या करते हैं, वीडियो बना के वीडियो नहीं देते हैं, अपने चैनल पर चलाएंगे, दूसरा चैनल पे नहीं चलेगा। आप अपना रिपोर्टर रखिए, हम क्या देंगे। डाटा मेरे खर्चा हुआ, उन डाटा को दूसरा आपका आरोपी उठाएंगे। जो कि सारे लोग इस तरह से, यानी कि पूरे वर्ल्ड में, दुनिया भर में जिस तरह ये इतना कमजोर आपको समझा जा रहा है, धीरे धीरे ये कौन सा रूप ले लेगा। तो ये जो अभी कहा जा रहा है एकता, हम एक हैं, हम नेक हैं और हम एक सनातनी पूरे सूत्र में एक साथ बंद करते ही आगे बढ़ेंगे। और सनातन बोर्ड की मांग को एक ऐसी मांग बना लीजिए कि देना ही पड़ेगा उनको, और इसी साल उसको लेके रहेंगे। ये आप लोग सोचिए। और एक चीज आपसे सबसे बड़ी बात, देखिए, ये आक्रोश यात्रा मंच के तत्वाधान में यहाँ पे सभी संगठन के लोग आज एकत्रित हुए और बैठक विचारणीय चिंतन मंथन और विचारणीय बैठक हुई है। देश में जिस प्रकार का माहौल है मुस्लिम वक्फ बोर्ड को लेकर, यह जो वक्फ बोर्ड हम सनातनियों के लिए खतरा साबित हो रहा है। आने वाला समय हम लोग का बहुत ही पहाड़ जैसा होने वाला है। इसके लिए जब भारत में एक संविधान है तो उसके अलावा दूसरा संविधान क्यों, इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। दूसरी बात कि अगर वक्फ बोर्ड भारत के अंदर चलता है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं। अगर सनातन बोर्ड होगा तो इतने लोग जो धर्म परिवर्तन करते हैं उस बोर्ड के माध्यम से हम लोग धर्म परिवर्तन नहीं होने देंगे। दूसरा कि जो बड़ा जो लैंड जिहाद हो रहा है, बड़ा जो जमीन है उसको जिहाद करने वाला वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो कर रहा है, अगर हमारा सनातन बोर्ड होगा तो उसे हम लोग रोक सकते हैं। दूसरा लव जिहाद जो हो रहा है वक्फ बोर्ड के सोची समझी साजिश के तहत, उसे हम लोग, अगर हमारा सनातन बोर्ड होगा तो हम लोग उसे रोकने का प्रयास करेंगे। और यह भारत देश में केवल सनातनियों का भारत है, तो इस भारत देश में सनातन बोर्ड क्यों नहीं। मैं भारत के संविधान के अलावा अन्य अगर कोई संविधान चलाता है तो मैं उसका घोर निंदा करता हूं। अगर कोई और संविधान है तो भारत में सनातन बोर्ड होना आवश्यक है। इसके लिए कल हम लोगों ने आह्वान किया, संतों के आह्वान पर दिल्ली में संसद हुई, वहाँ जनसलाह उतरे संतों की, और वहाँ से पूरे देश में यह एक मैसेज गया है
कि भारत देश में सनातन बोर्ड की जल्द से जल्द स्थापना हो, अन्यथा समय बहुत नजदीक आ रहा है। जब तक सनातन एक नहीं होंगे, भारत का विविधता में एकता, भारत की विशेषता, तो हम सनातनियों को लाख विविधता है परंतु एकता होना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग अब नहीं जागेंगे तो कभी नहीं जाएंगे, अब नहीं तो कभी नहीं। इसलिए जागो हिंदू जागो और भारत में सनातन बोर्ड का आविष्कार गठन करने में अपना सहयोग प्रदान करो। शायद आपको जानकारी होगी, पहलूपुर के एक लड़के को मुंबई में जिस तरह से एक मुस्लिम परिवार के द्वारा 7 टुकड़ों में काट कर फेंक दिया गया। उसकी गलती यही थी कि वो मुस्लिम लड़की से प्रेम करता था। तो इस तरह से जो काटा गया उसको इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो विषय है ये एक लड़का नहीं, कितने लोग, कितने हिंदू को गैर हिंदुओं के द्वारा काटा गया है। और ये सारा जो है ये इसकी ताकत वक्फ बोर्ड है। अगर हमारा सनातन बोर्ड होगा, मैं बताया ना कि लैंड जिहाद, लव जिहाद, धर्म जिहाद, जितना जिहाद होता है वो सब हम लोग इस सनातन बोर्ड के माध्यम से रोकने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ताकत हमारे संतों में क्या इस आएगा। घटना की जानकारी आपको है? हमें सारी घटनाओं की जानकारी है और हम लोग सभी सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलती है, परंतु हम इस विषय पर ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि एक आपका ये पहला विषय नहीं है। ऐसे कितने घटनाएं हुई है जिसका हम लोगों ने विरोध किया है, अपना इसका परिचय विरोध दीजिए। करते हैं। राजीव प्रकाश मधुकर, विश्व हिंदू परिषद सह जिला मंत्री, दरभंगा। आप लोग का है। देखिए, आगे की रणनीति यही है, बड़ा स्पष्ट है। स्पष्टता ये है कि भारत में सनातन बोर्ड का गठन होना ही चाहिए, अविलंब, तुरंत। अगर भारत के संविधान में मुस्लिमों का वक्फ बोर्ड बना, 1954 में नेहरू जी ने बना दिया, उसके बाद फिर जो है इंदिरा गांधी ने देश को रात में इमरजेंसी में धर्मनिरपेक्ष डिक्लेयर कर दिया, सेकुलर डिक्लेयर कर दिया संविधान में परिवर्तन करके। तत्पश्चात सोनिया गांधी आई पावरफुल होके रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाती थी और उस काल में वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए, जो राष्ट्रहित में घातक है। अब संविधान, चलो भाई सेकुलर देश है, बड़ी अच्छी बात है, हम सब धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं। तो स्थिति ये है हमारे धर्मनिरपेक्षता में कि हम भारत के संविधान के अंदर जब धर्मनिरपेक्ष है, ये भाई सनातन धर्मियों का अधिकार कहाँ है? धर्म के आधार पे बोर्ड बना दिए, मुस्लिमों को दे दिए। तो भाई हिंदू लोग जो यहाँ के बहुसंख्यक हैं, सनातन धर्मी हैं, उनका बोर्ड बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए। इसमें तो कोई हमारा डिमांड, हमारे मौलिक अधिकार, हमारे जनतांत्रिक व्यवस्था, हमारे संविधान के अंतर्गत है। ये तो पहले ही कर देना चाहिए था। ये सब क्यों नहीं किया इन लोगों ने? तो मैं तो गलती नेहरू जी पे डालूंगा, मैं गलती उसके बाद में इंदिरा जी पे डालूंगा और उसके बाद गलती डालूंगा सोनिया गांधी पे, इन सब पे गलती डालूंगा। मनमोहन सिंह पपेट प्रधानमंत्री, पूछो जल्दिया सोनिया गांधी बोला और उसने उसको साइन करके वो अध्यादेश जारी हो गया देश में। साहब, लोकतंत्र में ऐसा होता है। अभी लोकतंत्र में क्या होता है? अब जैसे कि वक्फ बोर्ड को हटाना था तो बिल लाया गया, संसदीय प्रणाली प्रजातंत्र के अनुसार बिल लाया गया। कुछ लोगों ने विरोध किया, जो होना स्वाभाविक था, तो भाई उसकी एक बोर्ड की गठन हो गई। तो अब हम लोग सोचते बोर्ड का गठन हुआ, डेली जुत्तम लातम होता है उसमें, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों लड़ते हैं, कोई समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है। तो अब हमारा एक ही डिमांड है, तुम लोग बोर्ड में अपनी समस्या का निदान जैसे करना है करो, लेकिन आम जनता को अब सनातन बोर्ड बना के सरकार दे दे। ये मेरी मोदी जी से आग्रह है। सनातन बोर्ड की गठन की बात कर रहा है। हर बोर्ड के गठन के लिए एक प्रक्रिया होती है, तो उस प्रक्रिया में आप लोग अभी कहाँ तक पहुँचे हैं? सर, प्रक्रिया तो महासंतों के सम्मेलन ने शुरू कर दिया है, इनकलाब हो गया है, क्रांति का आगाज हो गया है पूरे राष्ट्र में। अब क्या है? अब जगना है हर डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय में, हर गांव में। लोग क्यों नहीं जगेंगे? ये आपके अधिकार की बात है। हजारों साल से, आपका सैकड़ों साल से सनातन धर्मियों का शोषण हुआ है। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? हमारी रणनीति यही है कि राष्ट्र जो करवट ले रहा है,
राष्ट्र जो नव दिशा की ओर बढ़ रहा है, उस नव दिशा का हम स्वागत करते हैं, उस सूर्य का स्वागत करते हैं। ये सकारात्मक ऊर्जा का कार्य हो रहा है। ये पूरे देश में किसी को भी इसका विरोध करने का मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई विरोध कोई करेगा, और न उन्हें ये हक है कि इसका विरोध करें। हम बहुसंख्यक हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्मी हैं। हमारा वक्त, हमारा जो है सनातन बोर्ड, अब मोदी जी आप कृपा करके अविलंब दे दें। 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर जो भी होता है सुविधा, 3 महीने के अंदर भी जो अवश्य दे दें।